हे सतगुरु करुणा के सागर, चरणों में मेरा प्रणाम। तेरी कृपा से जीवन महके, तेरे नाम से मिले विश्राम। ज्ञान ज्योति से मन उजियारा, मिट जाए अज्ञान का मान। तेरी शरण में जो भी आया, उसका हुआ जीवन कल्याण। तेरी शरण में जो भी आया, उसका हुआ जीवन कल्याण। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान भगवान से भी उच्च और पवित्र श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि भगवान से मिलाने वाले, मार्ग दिखाने वाले सतगुरु हैं। इसीलिए गुरु पूजा का जो पर्व मनाया जाता है, वह केवल किसी विशेष दिन पूजा करना नहीं, बल्कि प्रतिदिन गुरु की आज्ञा, उपदेश और आदर्शों को अपने जीवन में धारण करना होता है। हम जब किसी मंदिर में भगवान का अभिषेक करते हैं तो मन में श्रद्धा होती है। उसी प्रकार गुरु का पावन स्नान भी केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि हमारे भीतर के भावों की पवित्रता का प्रतीक है। यदि मन में हमारे अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और स्वार्थ भरे हों तो बाहरी पूजा भी अधूरी रह जाती है। सच्चा शिष्य पहले अपने मन को धोता है, भजन अभ्यास करता है, सेवा करता है, विनम्रता अपनाता है और गुरु वाणी और जीवन में उतारता है। यही सबसे सुंदर गुरु पूजा है। गुरु का शरीर पूजनीय है, क्योंकि उसी माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन गुरु सबसे अधिक प्रसन्न तब होते हैं जब उनका शिष्य उनके मार्ग पर चलता है। गुरु को फूल से अधिक शिष्य का सदाचार प्रिय होता है और आरती से ज़्यादा अधिक उसका प्रेम प्रिय होता है। एक बार की बात है, जब श्री राम अयोध्या में थे, बाल्यावस्था थी उनकी, तो उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ जी तथा महर्षि विश्वामित्र जी अयोध्या में आए। जब अयोध्या में महर्षि विश्वामित्र पधारे, तब उन्होंने राजा दशरथ के सामने एक विनय रखी कि राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस बार बार नष्ट कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने पुत्र श्री राम और लक्ष्मण मेरे साथ भेज दें, जिससे मेरे यज्ञ की रक्षा हो सके। यह सुनकर राजा दशरथ जी थोड़े विचलित हुए और कहने लगे कि गुरुदेव, राम अभी तो छोटे हैं, वे भला किस प्रकार राक्षसों से आपके यज्ञ की रक्षा कर सकेंगे। आवश्यकता है तो मैं स्वयं अपनी सेना लेकर चलता हूँ आपके साथ। तब विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की बात सुन महर्षि वशिष्ठ जी राजा दशरथ को समझाते हुए कहते हैं कि राजन, महर्षि विश्वामित्र की इच्छा में लोक कल्याण छिपा है। उनके वचन पर विश्वास कीजिए और श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। श्री राम ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने एक क्षण भी विचार नहीं किया। उन्होंने यह नहीं पूछा कि मार्ग कितना कठिन होगा, राक्षस कितने शक्तिशाली होंगे या मुझे कितना कष्ट होगा। उन्होंने केवल इतना कहा, गुरुदेव की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। वे विनम्रता पूर्वक गुरु विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल पड़ते हैं। मार्ग में गुरु ने उन्हें बला और अति बला जैसी दिव्य विद्याएं प्रदान की। आगे चलकर उन्होंने ताड़का का वध किया, अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन किए और मारीच, सुबाहु जैसे राक्षसों को परास्त भी किया और महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा भी की। इसके बाद गुरु विश्वामित्र ने उन्हें मिथिला चलने के लिए कहा
जहाँ भगवान शिव का दिव्य धनुष विराजमान था। गुरु की आज्ञा से श्री राम ने उस धनुष को उठाया और प्रतिशत चढ़ाते समय वह धनुष टूट गया। इसके परिणाम स्वरूप माता सीता का स्वयंवर संपन्न हुआ। गुरुमुखों, यदि श्री राम अपने गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि नहीं मानते तो यह सब उनको प्राप्त नहीं होता। श्री राम गुरु की आज्ञा का पालन कर कर यज्ञ की रक्षा करते रहे, दिव्य विद्याओं की प्राप्ति की और आगे एक महान कार्य उसी प्रकार पूर्ण होता गया। गुरु की आज्ञा ने ही उनके जीवन के प्रत्येक चरण का मार्ग प्रशस्त किया। इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमें भी अपने जीवन में अपने सद्गुरु को सर्वोपरि मानकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। कभी कभी गुरु का आदेश कठिन अवश्य लगता है, परंतु वह हमेशा शिष्य के कल्याण का ही होता है और आत्मबल और आध्यात्मिक उन्नति छिपी होती है गुरु के आदेश में। आज भी यदि हम गुरु की आज्ञा के अनुसार नाम सुमरन करें, सत्संग सुने, सेवा करें, विनम्रता अपनाएं और सदाचार का जीवन जिएं, तो हमारे जीवन के अनेक कष्ट दूर हो सकते हैं और होते भी हैं और हो रहे हैं। जिस प्रकार श्री राम ने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखकर महानता प्राप्त की, उसी प्रकार गुरु वचन में अटल विश्वास रखने वाला शिष्य भी जीवन में सफलता, शांति और परमात्मा की कृपा का अधिकारी बनता है। गुरुमुखों, हमारे कल्याण के लिए, हमारी उन्नति के लिए ही हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने दरबार के 5 नियमों को बनाया है, जिससे हम उसकी श्रद्धापूर्वक पालना करें और अपने जीवन को सफल करें और अपने सद्गुरु की प्रसन्नता के पात्र बने रहें।